ओके जी। आज हम बनाएंगे फाइबर की एक गिग। यू पीपल हैव लर्न स्किल ऑफ बैनर डिजाइन, स्टैटिक एंड एनिमेटेड बोथ। ठीक है। आपने लिंक्डइन की बैनर्स बनाए, आपने वेबसाइट के बैनर्स बनाए। नाउ यू आर गुड टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ बैनर्स, चाहे वो ट्विटर का बैनर हो, चाहे वो लिंक्डइन का बैनर हो, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो पिंटरेस्ट का हो, या किसी भी वेबसाइट का हो। आपको तरीका पता है बैनर में क्या चीज होनी चाहिए, हर चीज का आपको पता है। नाउ यू जस्ट नीड टू प्ले विद द डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस निकालना आप सबको आती हैं किसी भी वेबसाइट की। आपने डायमेंशंस निकाल ली और आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे उसकी गिग क्रिएशन की तरफ, फाइवर के ऊपर। गिग क्या होती है? आपकी एक छोटी सी दुकान होती है। ठीक है, मॉल है, मॉल के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप भी एक दुकान आज एक ओपन करने जा रहे हैं एक मॉल के अंदर, और मॉल का नाम है फाइवर। ठीक है, हम आते हैं सबसे पहले फाइवर के ऊपर, गिग्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आपको क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके। डे मॉडरेटर्स, अगर कुछ बहुत सीरियस क्वेश्चंस आते हैं, यू थिंक कि हमें लेना चाहिए, यू कैन अनम्यूट दैट पर्सन, तो हम क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है गिग का टाइटल। आपकी दुकान का नाम क्या है? और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी शॉप कहीं बाहर आइसक्रीम की है और ऊपर आपने लिखा हुआ है जवेरिया फोटोग्राफी सर्विसेज, ठीक है, किसी को नहीं पता अंदर आइसक्रीम मिल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायर जब सर्च करेंगे और आपके गिग टाइटल में सेम चीज, वो वर्ड्स मिलेंगे, वो कीवर्ड्स मिलेंगे, तब वो सर्च में आएगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं फाइवर के ऊपर जाके। हम आज एक बैनर की गिग बनाएंगे। मैं फाइवर के ऊपर आता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक्डइन बैनर। डिस्क्लेमर छोटा सा मैं दे देता हूँ आप लोगों को, कि जो आज हम गिग बनाएंगे आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी। ऐसा ना हो कि जो टाइटल मैं यहाँ पे बनाऊं आप सब वही टाइटल बना दें। ठीक है, आप सबको डिफरेंट बनाना है। मैं आपको सर्च करने का तरीका बता देता हूँ, किस तरह से सर्च करना है। इमेज आपको सेम यूज नहीं करनी, सब कुछ डिफरेंट है। मैं एक बेसिक आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा लिंक्डइन बैनर्स, यहाँ पे 776 सर्विसेज आ गए। ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर आप एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाते हैं, अच्छी सी गिग बनाते हैं, आप आराम से रैंक कर सकते हैं। ये कंपटीशन होता ही नहीं है। 776 कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ देखता हूँ, आई विल ड्रॉ यूनिक लिंक्डइन बैनर फॉर योर पर्सनैलिटी। इसको ओपन कर लेते हैं। $105 बेसिक प्राइस एंड 148 ऑर्डर सो फार। कुछ यहाँ से मैं अच्छी प्रोफाइल्स निकाल लेता हूँ, इन्हें भी ले लेता हूँ, इन्हें भी ले लेता हूँ, और दैट्स इट। ये कहते हैं आई विल डिजाइन सोशल मीडिया कवर्स एंड सोशल मीडिया बैनर्स। ये कहते हैं आई विल ड्रॉ यूनिक लिंक्डइन बैनर फॉर योर पर्सनालिटी। आई विल डिजाइन यूनिक लिंक्डइन हेडर बैनर। फिर है आई विल मेक यू एन ऑसम यूट्यूब चैनल आर्ट बैनर। इसे हम डिलीट कर देते हैं, अभी हम यूट्यूब चैनल आर्ट पे नहीं आए। आई विल डिजाइन अ फेसबुक कवर एंड अदर सोशल मीडिया हेडर बैनर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, हेडर बैनर आ रहा है। हेडर बैनर आ रहा है, ये वो चीज है जो क्लाइंट फाइवर के ऊपर आके सर्च करते हैं। हेडर डिजाइन, बैनर डिजाइन, तो ये तो सबसे कॉमन है, ये तो हमें यूज करना ही है। हमें एक आइडिया हो गया कि किस तरीके का हमें यूज करना है। हम लिंक्डइन के लिए कर रहे हैं, लिंक्डइन का वर्ड होना बहुत जरूरी है, हेडर का वर्ड होना जरूरी है, बैनर का वर्ड होना जरूरी है। तो हम एक कस्टम बना लेते हैं। जब आप गिग क्रिएशन के ऊपर आते हैं तो आई विल शुरू में ही लिखा होता है फाइवर को, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फाइवर सबकी गिग में पहले से लिख देता है आई विल आई विल आई विल। फाइवर की बदमाशी है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है ये। आई विल डिजाइन, डिजाइन का वर्ड भी ले रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है रैंकिंग में आने के लिए। आई विल डिजाइन ए प्रोफेशनल
लिंक्डइन बैनर कॉमा या एंड ये वाला डाल देते हैं, हेडर फॉर योर बिजनेस, PUSINESS। लेकिन इनकी स्पेलिंग गलत है, इसे हम सेट कर लेते हैं। अब आप किस तरीके से करेंगे, आप लिख देंगे आई विल डिजाइन ए कस्टम LinkedIn banner and social media headers. I will create a an outstanding LinkedIn banner या social media banner, social media covers, थोड़ा सा चेंज करके, किसी को कॉपी नहीं करना, वो फिर कॉपीराइट इशू में आ जाएगा फाइवर के ऊपर, एंड दैट विल लीड टू डिलीशन ऑफ योर गिग। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, मैंने यहाँ पे डिजाइन का कीवर्ड एक यूज किया है, प्रोफेशनल, चलें ठीक है, लिंक्डइन का, बैनर का, हेडर का और बिजनेस का। क्लाइंट आके फाइवर के ऊपर लिख सकता है बिजनेस हेडर, लिंक्डइन बैनर, लिंक्डइन हेडर, लिंक्डइन बिजनेस हेडर, इस तरह के वर्ड्स वो लिख सकता है, तो हमारे चांसेस हैं कि हम रैंक कर जाएं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। सेकंड, कैटेगरी। जैसे कैटेगरी की अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जी चले, अभी बकरा ईद गुजरी थी और आप आ गए मंडी में। ठीक है, मंडी में सारे गाय मिलती हैं, बकरे मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। ठीक है, मंडी के अंदर आप कपड़े नहीं बेच सकते। ठीक है, या आप किसी मॉल के अंदर जाके, कराची की बात करें तो आप डोरमन मॉल में, या आप इस्लामाबाद की बात करें तो वहां के किसी मॉल में आप बकरे नहीं बेच सकते। ठीक है, तो हमें कैटेगरी सही चूज करनी है कि हम किस बिजनेस के अंदर, किस स्पेशल नीश के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो हमें कुछ सजेशन भी दे रहा है, सोशल मीडिया डिजाइन, वेब बैनर या अदर। अगर हम वेबसाइट के लिए बैनर्स बनाएंगे तो हम यहाँ से वेब बैनर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम एक सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सजेशन में जाके, ग्राफिक्स एंड डिजाइन, देन सोशल मीडिया डिजाइन। जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो वो मुझे कुछ और ऑप्शंस भी देगा। ठीक है, यहाँ पे उसने मुझे कुछ और ऑप्शंस भी दे दिए, ये रहा। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन है, सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे वो देखें, सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर्स, हेडर्स एंड कवर्स, थंबनेल डिजाइन, एआर फिल्टर्स। तो हम क्या डिजाइन कर रहे हैं? हेडर्स एंड कवर्स। अब आप जो भी गिग बना रहे होंगे, फर्स्ट करें आप लोगो की गिग बना रहे होंगे, लोगो डिजाइन की है किसी भी चीज की, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे लोगो डिजाइन सर्च करेंगे, हर चीज सर्च करेंगे। ठीक है, इसमें उस वक्त आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा बस आपको पढ़ना है। अब किस किस प्लेटफॉर्म के लिए हम डिजाइन करेंगे? हम कर लेते हैं फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए करना है तो आप सब पे चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिलहाल हम इन चार चीजों को टारगेट कर रहे हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इन चारों को हम अपने जो हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें भी रैंक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड्स, सर्च टैग कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल को टॉप पे लाने में। ठीक है, और ये वही चीज है कि क्लाइंट आके फाइवर के ऊपर क्या सर्च करता है। मैं अगर जो मैंने प्रोफाइल्स खोली थी, अगर मैं इन प्रोफाइल्स पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो मुझे इनके टैग्स मिल जाते हैं, बैनर डिजाइन, फेसबुक बैनर, सोशल मीडिया बैनर, सोशल मीडिया डिजाइन, ये 5 कीवर्ड्स यूज किए हैं मैंने। इस पे आ जाता हूँ, हैंड ड्रॉन लोगो, लिंक्डइन, लिंक्डइन बैनर, इलस्ट्रेट। ठीक है, ये लोगो का जिक्र इन्होंने क्यों किया है, आई डोंट नो, बाय मिस्टेक किया है इतने ऑर्डर्स लेने के बाद भी, क्योंकि लोगो का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, लोगो तो बना के देंगे ही नहीं। ठीक है, जो लोगो सर्च करेगा उनकी ये लिंक्डइन बैनर की प्रोफाइल सर्च हो जाएगी और कोई फायदा नहीं है। तो ये कीवर्ड्स हमारे काम के नहीं हैं, और ये कॉमन सेंस वाली बात है। इसको देख लेते हैं, बैनर डिजाइन, लिंक्डइन बैनर, सोशल मीडिया, लिंक्डइन बैनर, इसको देख लेते हैं। हेडर, फेसबुक कवर, बैनर डिजाइन। ठीक है, हमें एक
समरी मिल गई। हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट हमारे पास आ गया बैनर, ठीक है, और फाइवर हमें सजेशन भी दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से बैनर डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ हेडर। फाइवर की भी सजेशन नहीं है, मैं सीधा सिर्फ टैब प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, ये सेट हो गया। अब मैं सेलेक्ट करूंगा लिंक्डइन, LINKED, लिंक्डइन, लिंक्डइन हो गया। और हमें कुछ अच्छे मिले थे क्या यहाँ से, हमें फेसबुक, फेसबुक डाल सकते हैं हम, फेसबुक। और एक हम डाल सकते हैं सोशल मीडिया बैनर। ये हम ट्राई करने के लिए डाल रहे हैं कि रैंक होता है या नहीं होता, ठीक है। हमारे जो मेन थे बैनर डिजाइन, हेडर, लिंक्डइन, फेसबुक, सोशल मीडिया, 5 डाल सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पेज क्लियर। फाइवर यहाँ पे वैसे कह रहा है लुक्स गुड, हाउ एवर शॉर्टर टाइटल्स सेल्स बेटर, सेल बेटर। तो कह रहा है सिंपल, इसको अगर छोटा करें तो बहुत अच्छा सेल आउट होगा, लेकिन ठीक है, हम बहुत ज्यादा हमने लिमिट क्रॉस नहीं की, दैट इज स्टिल गुड टू गो। BUSINESS बिजनेस। ये जो फर्स्ट ऐप था ओवरव्यू वाला, ये सबको क्लियर है। शमीम अख्तर गूगल पर टैब लिखें, व्हाट इज टैब ऑन कीबोर्ड, आपको पता चल जाएगा। टाइटल कैन कंटेन्स लेटर एंड नंबर्स ओनली। अच्छा, ये एंड का वर्ड यूज नहीं हो सकता है, मैं एंड को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सिंबल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल लिंक्डइन बैनर हेडर फॉर योर बिजनेस, दैट्स इट। सेव एंड कंटिन्यू। फर्स्ट हमारा सक्सेसफुली हमारा क्लियर हो गया। फिर आता है पैकेजेस, प्राइसिंग, हम किस प्राइस पे बेचेंगे, कितने दिन में देंगे, कितनी रिवीजन देंगे, उसके साथ क्या क्या चीजें देंगे। अगर हम चाहें तो सिर्फ एक पैकेज बना सकते हैं $5 का या $10 का या 15 का, कि हम एक बैनर बना के देंगे। राइट साइड पे देखिए ऑफर पैकेजेस, अगर मैं इसे ऑन करता हूं तो मेरे पास 3 पैकेजेस आते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। यानी कि मैं इसमें बोल सकता हूँ कि मैं एक बैनर बना के दूंगा, इसमें मैं कहता हूँ कि मैं 3 बना के दूंगा, इसमें कहता हूँ 5 बना के दूंगा। तीनों के प्राइजेस भी डिफरेंट हो जाएंगे। ये अगर $5 का है तो ये 10 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का, ठीक है। तो हम तीनों को बना के देख लेते हैं। लेट्स से मैं इसका टाइटल लिखता हूँ 1 बैनर, इसका लिखता हूँ 3 बैनर्स, इसका लिखता हूँ 5 बैनर्स, और यहाँ पे लिखता हूँ आई विल डिजाइन 1 बैनर फॉर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, उसके लिए एक बैनर आपको बना के दूंगा। तो कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि मैं आपको 3 बना के दूंगा। यहाँ पे इस करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ 5 बना के दूंगा, ठीक है। एक चाहिए तो आप पहला वाला मेरा $5 वाला ले लें, अगर आपको 3 चाहिए तो आप $10 वाला परचेज कर लें, वो क्लाइंट के ऊपर है। डिलीवरी टाइम कितने दिन में दूंगा मैं, एक बैनर लेट से मैं कहता हूँ 1 डे में। सेकंड, जो 3 बैनर्स हैं मैं कहता हूँ 2 दिन में, और जो 5 बैनर्स हैं वो भी मैं कह देता हूँ ठीक है 2 दिन में हो जाता है, नॉट अ बिग डील। इसको हम इग्नोर करते हैं, एसएस इंक्लूडेड को। मैचिंग प्रोफाइल पिक्चर, अगर ठीक है डाल देते हैं हम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी इस पे हम डाल देंगे हेडर कवर पे। सोर्स फाइल, कैनवा पे आपको पता है सोर्स फाइल कैसे निकालते हैं, PDF एंड PSD, वो आप ऑफर कर रहे हैं इसके साथ या नहीं कर रहे, ठीक है। अभी आप शुरू में कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल फाइवर पे न्यू हैं तो आप सोर्स फाइल भी ऑफर कर दें। जब आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी कुछ दिनों में इंशाल्लाह,
उसके बाद आप सोर्स फाइल के अलग से पैसे चार्ज करेंगे। आप कहेंगे सोर्स फाइल चाहिए तो आपको $10 और पे करने होंगे। फोटोशॉप की फाइल चाहिए आपको या पीडीएफ की फाइल चाहिए। रिविजन्स, अगर क्लाइंट को डिजाइन पसंद नहीं आता तो वो आपको कह सकता है क्या कि इसमें कुछ चेंजेस कर दो। हम कहेंगे जी बिल्कुल, ये अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा तो हम आपको रिविजन्स दे देते हैं। एज अ न्यूबी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अनलिमिटेड ही करें तीनों में। जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता आप उसमें चेंजेस करें। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत नहीं, तो आप एक काम करें, यहाँ पे आप 4 कर दें कि 4 दफा आप चेंजेस करा सकते हो, तो क्लाइंट उसी हिसाब से फिर आपसे चेंजेस कराएगा। आप अनलिमिटेड कर दें शुरू में, बहुत अच्छा है। फर्स्ट की प्राइस मैं रखता हूँ 5। अगर आपको एक बैनर बनाना है तो मैं $5 लूंगा आपसे। अगर आपको 3 बनाने हैं तो मैं आपसे 10 ले लूंगा, मैं 15 नहीं ले रहा आपसे। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं बल्कि बहुत कम हो जाएगा। अगर मैं 10 करता हूँ फर्स्ट में, और सेकंड में मैं अगर 10 के हिसाब से बनते हैं 30, तो मैं इसको 25 कर देता हूँ। और 5 में 50 बनते हैं तो मैं इसको कर देता हूँ 40 $40। आप चाहें तो इसको $5 कर दें, इसको $10 कर दें, इसको $15 कर दें। इट्स अप टू यू कि आप क्या सर्विस देना चाह रहे हैं और आपकी प्राइसिंग क्या है। ठीक है, ये हमने अपनी प्राइजेस वगैरह सेट कर ली। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी यहाँ पे है, एड एक्स्ट्रा सर्विसेज। $10 का या 25 का या 40 का ऑर्डर तो क्लाइंट प्लेस कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बेचना चाहें, आप मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं, वो आपको कहता है ये आपको एक बर्गर चाहिए, तो अगर आप फ्राइज भी ऐड कर दें तो आपके $100 ऊपर बन जाएंगे। या अगर आप उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर दें। ठीक है, आप लैपटॉप लेने जाते हैं, आपने लैपटॉप ले लिया, तो आपको कहता है आपको लैपटॉप का बैग चाहिए, आपको यूएसबी चाहिए, आपको लैपटॉप की स्किन चाहिए, तो वो आपको एक्स्ट्रा सेल कर देता है कुछ। और आप कहते हैं ठीक है, इतना महंगा लैपटॉप लिया मैंने तो मैं इसका कवर भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया, आप इससे अपसेल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर आपने यहाँ पे 2 days लिखा होता, ठीक है, तो आप उसे कहते कि मैं बेसिक में, मैं अगर आपको बताने के लिए 2 days कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि जो बेसिक अगर आप मेरा पैकेज परचेज करते हो $10 का, तो उसमें डिलीवरी है 2 दिन की। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको एक दिन में ही चाहिए, आपके पास 2 दिन का टाइम नहीं है, तो मैं आपसे $5 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा या करूंगी। तो क्लाइंट को अगर जल्दी चाहिए होगा तो क्लाइंट एक्स्ट्रा फास्ट पे सिलेक्ट करके आपको $5 और देगा और आपको बोलेगा कि मैं एक दिन में कर देता हूँ। ठीक है, ये होता है एक्स्ट्रा। 1 डे से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो अभी हम एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को हटा रहे हैं। ओके, 5 पहले मुझे माइनस करना पड़ेगा। सेकंड, एडिशनल एलिमेंट, इसको इग्नोर करते हैं। गेट इमेजेस इग्नोर करते हैं। एडिशनल रिविजन्स, हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं अजान का, फिर कंटिन्यू करते हैं। I believe my voice and screen is visible to you. Confirm कीजिएगा। Yes, sir. आ रही है आपकी वॉइस। Thank you for the confirmation. Additional revisions मैंने यहाँ पे कितनी select की हैं? 4 4 4। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको और revisions चाहिए तो $5 में चार्ज करूंगा और एडिशनल 1 डे लगेंगे। ठीक है, अगर आपको 4 के बाद भी रिविजन्स चाहिए तो एक दिन आपका और लगेगा और $5 लगेंगे। लेकिन स्टार्ट में आप अनलिमिटेड ही रखिएगा। ठीक है, क्लाइंट को तो आपको सेटिस्फाई करना है, तो आप अनलिमिटेड ही रखिएगा। सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, इसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। ये इसलिए है कि क्लाइंट अगर आपको लॉन्ग टर्म हायर करना चाह रहा है, तो अगर वो 3 मंथ्स में आपको 3 मंथ्स के लिए हायर करे तो उसको 10% ऑफ दे दें आप, या 5% दे दें। 6 मंथ्स के लिए आप उसको 15% दे दें। ठीक है, फिलहाल हम इसे इग्नोर करते हैं। चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है ये होता क्या है। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी।
अनचेक कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। 2 सीढ़ियां हम पार कर चुके हैं ओवरव्यू की एंड प्राइसिंग की। थर्ड आता है डिस्क्रिप्शन एंड पैक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे शो होती है? अगर मैं किसी की प्रोफाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, ये इनका गिग का टाइटल आ गया, ये इनका थंबनेल आ गया, ये आ गया डिस्क्रिप्शन। ये होती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आप कॉपी पेस्ट कर लें किसी का भी। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको लिख लें। लेट्स से फर्स्ट लाइन में हमेशा जो लिखता हूँ, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। मैं ये कहता हूँ सारे क्लाइंट्स को कि डायरेक्ट आके आप ऑर्डर प्लेस मत करें, आप पहले मुझसे इनबॉक्स में बातचीत कर लें, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये टाइम है, ताकि हम प्रोजेक्ट समझ सकें दोनों लोग, क्लाइंट भी और डिजाइनर भी, और प्राइसिंग भी हम सेट कर लें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कस्टम है, इतना टाइम लगेगा, तो ये $10 में नहीं हो पाएगा, ये 30 में हो पाएगा, 40 में हो पाएगा, या ये प्रोजेक्ट मैं करने के काबिल भी हूँ या नहीं हूँ, मेरी एक्सपर्टीज से ये बाहर तो नहीं जा रहा। तो मैं इसलिए पहली लाइन लिख देता हूँ, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। इससे क्या होता है, क्लाइंट आके डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करता, पहले मुझसे मैसेज करता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप इंटरेस्टेड हो, बात है। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से बोल्ड करता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब ये आपको खुद ही लिखना है, ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। वेलकम टू माय गिग, इन दिस गिग आई ऑफर द फॉलोइंग। मैं इस पे थोड़ी रिसर्च अभी नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। आप चाहें तो बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स निकाल के देख सकते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं, एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मैं तो लिखता हूँ वेलकम टू माय गिग, इन दिस गिग आई विल ऑफर द फॉलोइंग। फर्स्ट मैं कहता हूँ फेसबुक कवर फोटो, सेकंड मैं कहता हूँ लिंक्डइन बैनर, फिर मैं कहता हूँ पिंटरेस्ट बैनर, पिंटरेस्ट हेडर। एक चीज इसमें याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका एक वर्ड बहुत बार रिपीट नहीं होना चाहिए। आप इसमें हर जगह बैनर बैनर बैनर, हेडर हेडर हेडर, ऐसा नहीं। आपको एक वर्ड बहुत दफा रिपीट नहीं करना, वरना फाइवर की तरफ से भी आपको नोटिफिकेशन आएगी जब आप लिख रहे होंगे कि बहुत वर्ड यूज कर लिया आपने। फेसबुक कवर फोटो, लिंक्डइन बैनर, पिंटरेस्ट बैनर, वेबसाइट, स्लाइडर, ठीक है। स्लाइडर का भी एक कीवर्ड मैंने लिख दिया। फिलहाल इतना काफी है, मैं अभी शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मैंने बता दिया मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सेकंड, मुझे आइडिया लेने के लिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, सेकंड मैं कहता हूँ फ्री जूम कंसल्टेशन। एक मैं लाइन ब्रेक दे देता हूँ, फ्री जूम कंसल्टेशन, इसको मैं बोल्ड करता हूँ। मैं अपने हर क्लाइंट को जो भी मेरे पास आता है मैं इसको कहता हूँ, मैं इससे चैटिंग कम करता हूँ, मैं कहता हूँ जूम पे आ जाओ, ठीक है। वीडियो ऑन करके सही बात हो जाती है, क्लाइंट का एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि ये जो सामने बंदा बैठा है ये रियल है और ये इंटरेस्टेड है, तभी अपना टाइम निकाल के वीडियो पे आ रहा है। फ्री जूम कंसल्टेशन बिफोर placing any order, I offer free Zoom meeting to discuss the project. To avail this offer, simply inbox me and ask for a मीटिंग लिंक, ठीक है। इससे काफी फर्क पड़ता है। क्लाइंट कहता है ये नया बंदा है, मैं इसको पे करूं ना करूं, तो क्लाइंट को उससे पहले कहता है ठीक है, मैं इससे बात करके देख लेता हूँ ये समझ भी रहा है मेरा प्रोजेक्ट या नहीं समझ रहा।
ठीक है, ये कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, मैं पेमेंट कर दूं वो बाद में ये ऑर्डर कैंसिल कर दे, इससे ना हो पाए। ठीक है, तो मैं फ्री जूम कंसल्टेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे हो गया फ्री जूम कंसल्टेशन। और उसके बाद मैं देखता हूँ और लोग क्या लिख रहे हैं। वाई चूज मी, आप मुझे क्यों चूज करें जी, फाइवर पे इतने लोग हैं, आप मुझे क्यों ऑर्डर दें। तो मैं कहता हूँ you don't have to hesitate to hire me because I have 10 plus years of experience in this field. I have served more than 1,000 clients worldwide, so I know exactly what to do. ठीक है, या आप अगर नहीं लिखना चाह रहे आप मत लिखें, दिस इज ऑल फॉर एन आइडिया कि आपको कैसे लिखना है। अब मैं इसको एंड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको अच्छा खासा डिटेल में लिख सकता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने कस्टम लिखा है। कॉपी पेस्ट करने का तरीका कमिंग क्लासेस में आपको बता दूंगा, जिससे कॉपीराइट का इशू ना आए। ठीक है, बेस्ट REGA रिगार्ड्स सैयद अहमद, बट आई हाईली प्रेफर कि आप लोग खुद ही लिखें। ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी। ठीक है, ऐसे माइलस्टोन है, इसको हम बाद में करेंगे। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखता है। ये देखें, फैक्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्लाइंट के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसका उसे आंसर मिल जाता है। व्हाई डू यू नॉट प्रोवाइड डिजाइन फॉर $5, तो उसने उसका आंसर लिखा है मैं क्यों नहीं प्रोवाइड करता। तो यहाँ पे आप कुछ बेसिक से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैं ऐड करता हूँ हाउ टू गेट स्टार्टेड, स्टार्ट कैसे करें। इसका आंसर मैं लिखता हूँ जस्ट इनबॉक्स मी and discuss the project with me and we will decide time and price of the project accordingly। ठीक है, क्लाइंट को मैंने बता दिया कि स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको मुझे इनबॉक्स करना है, ऐड कर दिया। सेकंड में ऐड FAQ करता हूँ, what if I don't like the design। ठीक है, मैंने डिजाइन बना के दिया, क्लाइंट को पसंद ना आए तो क्लाइंट क्या करे। Don't worry, I will revise the design according to your feedback and try my best to make it as your desired result। ये लाइन सही है गलत है, feedback and try my best to make it, no थोड़ी सी गलत है, as per your expectations, but if you don't like the design after revisions I would refund your amount। ठीक है, अगर क्लाइंट को डिजाइन बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा, रिविजन्स भी कर दी, सब कुछ कर दिया, तो इन द एंड आपको रिफंड करना है। ये हमारी सुन्नत भी है और ये एक अच्छा तरीका भी है। ठीक है, क्लाइंट को डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, आप उसे बोलो नहीं भाई रखो और पैसे दो मुझे, फायदा नहीं है, वो रिव्यू भी खराब दे देगा और ये मोरली अच्छी चीज भी नहीं। इस तरह और आप फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लोगों को देख सकते हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, सारी चीजें क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप 4-5 ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जब क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा
उसने पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया, क्लाइंट के पास सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कुछ फिल आउट किया है तो क्लाइंट के पास क्वेश्चन आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे, लेकिन हमें ऐड करना है। ऐड अ न्यू क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है प्लीज गिव फर्स्ट, नहीं पहले मैं कहता हूँ प्लीज शेयर योर सोशल मीडिया चैनल फॉर दैट यू नीड अ बैनर स्लैश हेडर। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन फेसबुक के लिए आपको चाहिए, मुझे इसकी लिंक भेजें, पहले मैं देख लूँ आपकी कलर थीम, आपके फॉन्ट, आपका स्टाइल। ठीक है, मुझे लिंक तो भेजें। तो जैसे क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर देगा उसके पास ही पहला क्वेश्चन आ जाएगा। रिक्वायर्ड पे मैंने चेक कर दिया है कि क्लाइंट को उसका आंसर देना जरूरी है। गेट इन अ फॉर्म ऑफ, क्लाइंट का मुझे रिप्लाई कैसा चाहिए, मल्टीपल चॉइस में चाहिए, अटैचमेंट, क्लाइंट कोई पिक्चर अटैच करे, या फ्री टेक्स्ट, मैं कहता हूँ फ्री टेक्स्ट। ऐड, पहला क्वेश्चन क्लाइंट के सामने। अटैच योर लोगो, अगर आपको लोगो ऐड करना है तो आप अटैच करो, क्लाइंट यहाँ पे लोगो अटैच कर देगा। इस तरह से आप 4-5 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बना सकते हैं। जैसे एक हो गया योर प्रेफर्ड कलर, आप प्रेफर्ड कलर, प्रेफर्ड फॉन्ट, या आप यहाँ पे एक बना सकते हैं प्लीज अटैच एनी ऑफ योर फेवरेट और इंस्पिरेशनल बैनर्स। जिस तरह के आपको बैनर्स पसंद हैं आप यहाँ पे अटैच कर दें, ताकि मुझे आपका टेस्ट का पता लग जाए, बजाय इसके कि मैं डिजाइन बनाऊं फिर आप बोले नहीं ये तो मेरी कलर थीम ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो उससे पहले आप उसको अटैच कर दें ताकि मुझे आपका टेस्ट का पता लग जाए। यहाँ पे आप कुछ 4 से 5-6 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे जिसकी आपको नीड है आप बनाएं, लाजमी बनाएं। ठीक है, जब क्लाइंट को आप समझ ही नहीं रहे, क्लाइंट को, क्लाइंट आया, क्लाइंट का हेडर चाहिए, आप कहते ओके मैं डिजाइन कर दूंगा, ऑर्डर प्लेस करो, आपको पता ही नहीं है उसमें लिखना क्या है, आपको पता ही नहीं क्लाइंट के फेवरेट कलर्स कौन से हैं, आपको पता ही नहीं है फॉन्ट कौन सा यूज करना है, आपको पता ही नहीं है कि क्लाइंट किसको इंस्पायर करता है, उसको कौन सी वेबसाइट अच्छी लगती है, कौन सा बंदा है लिंक्डइन पे जिसके उसके बैनर्स अच्छे हैं, आप उससे मंगवा लें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर देता हूँ, प्लीज राइट टेक्स्ट टू इनकॉर्पोरेट इन द बैनर हेडर। आपके बैनर या हेडर के ऊपर जो भी टेक्स्ट आएगा आप वो लिख दें, ताकि मैं उसी को कॉपी पेस्ट करके बनाऊं, अपने तरफ से ना बनाऊं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, आपका अब आ गया दुकान का बैनर। मॉल के अंदर आप घुसे, डिफरेंट आपको उसके ऊपर साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, कुछ बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कलरफुल से, कुछ आपको थोड़े से प्रोफेशनल सिंपल से होते हैं, कुछ अजीब से फॉन्ट्स रीडेबल ही नहीं होते। आप देखते ही समझ जाते हैं ये लो क्लास शॉप है, और इसमें अजीब से कलर्स, अजीब से फॉन्ट यूज किए हैं, चीजें भी सस्ती मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप किसी गुल अहमद की शॉप में जाते हैं, या आप किसी दूसरे ब्रांड लेक्रॉस की शॉप में जाते हैं, सॉरी लिकॉस्ट, लिक्रॉस स्पोर्ट्स है, आजकल मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मेरी जुबान पे आया हुआ है। ठीक है, लिकॉस पे जाते हैं, नाइकी पे जाते हैं, तो आप उसका बिलबोर्ड देख के समझ जाते हैं, इतना अच्छा डिजाइन होता है, इतना प्रोफेशनल होता है, मिनिमल येट प्रोफेशनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे वो दिखेगा, अगर हम फाइवर पे आके लिंक्डइन बैनर लिखते हैं, सबसे पहली चीज ही ये बैनर सामने आती है। यही बहुत अजीब सा हुआ तो क्लाइंट स्क्रॉल कर जाएगा। क्लाइंट को ये स्क्रॉल नहीं करना, क्लाइंट को रोकना है, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। और ये सब आपको पता है कैनवा के ऊपर कैसे बनेगा। ठीक है, ये सब आपको पता है, ये सब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, इस पे हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें आधा घंटा फिर और लग जाएगा। एक मैंने ऑलरेडी बनाया था टेम्परेरी, मैं इसको लगा रहा हूँ, ये वाला डिजाइन टेम्परेरी। मैं इसको इन फ्यूचर चेंज कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये हो सकता है चेंज कर दूं या इसको छोड़ भी दूं, शायद इसकी मेरी गिग ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, डायमेंशंस क्या हैं इसकी, रिकमेंडेड डायमेंशंस क्या हैं, 1280 by 769,
मिनिमम 712 430, मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल 5 MB। ठीक है, ये पढ़ने से समझ आता है क्या चीज है। तो रिकमेंडेड साइज है 1280 बाय 769। आप जो भी थंबनेल बनाएंगे वो इसी डायमेंशंस में ही बनाएंगे। दैट्स इट, बात खत्म। थर्ड थर्ड तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी प्रोफाइल के डिफरेंट नाम होते हैं। इसका इमेज है, इसका कुछ और है, यहाँ पे हम देखते हैं इसका कुछ और है। हम जो भी थंबनेल बनाएंगे फाइवर के ऊपर उसमें एसईओ का ख्याल रखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया बैनर, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, वेबसाइट, कवर हेडर, जो भी मेरे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं मैं यहाँ पे लिखूंगा। पिंटरेस्ट हो गया, उसके बाद आपका हेडर का वर्ड यूज है, बैनर का वर्ड यूज कर लूंगा। उसके बाद मैं एनिमेटेड का, जैसे एनिमेटेड बैनर चाहिए, या स्टैटिक कह देता हूँ, या बिजनेस हेडर। मैं जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपको अपनी फाइल में रीनेम करने हैं, जो भी आपके टारगेटेड हैं। जब आप इसको अपलोड करेंगे फाइवर के ऊपर, फाइवर के सिस्टम में आपकी इमेज सेव हो जाएगी, वो इसके जो नेम है ना वो भी सेव हो जाएगा, और वो आपकी गिग की एसईओ में आपकी गिग को फ्रंट में लाने में बहुत हेल्प आउट करेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी टिप है इमेज एसईओ करने के लिए। ठीक है, प्रोफाइल रैंक करने के लिए। तो जहां भी आपके जो भी टारगेटेड कीवर्ड्स हैं वो आपके इसमें आने चाहिए। ठीक है, डायमेंशंस शायद इसकी आउट हूँ अभी, डायमेंशंस इसकी आउट हैं, जो रिकमेंडेड है वो नहीं है। ठीक है, अभी हम बना नहीं रहे तो मैं टेम्परेरी ये ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, बट मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस, लेकिन आपको 1280 बाय 769 पे बनाना है। ये चेंज होते रहता है वक्त के साथ साथ, फाइवर अपडेट्स लाता है। तो यहाँ पे जब भी आप अपलोड करें देख लें रिकमेंडेड क्या है। ठीक है, एक मैंने अपलोड कर दिया, जो मेरा आ गया सामने कवर फोटो। इसके अलावा देखिए ये वाला, इसके अलावा आप दो और ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट आगे से स्क्रॉल करता है तो ये इसने सेकंड वाली पिक्चर ऐड की थी, थर्ड ये वाली ऐड की थी। ठीक है, इसके अलावा दो इमेजेस आप और डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने जो काम किया है बैनर्स का, जो आपका पोर्टफोलियो है, वो आप डिजाइन डाल सकते हैं। क्लाइंट स्क्रॉल करके देख ले कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क आर यू डूइंग और व्हाट यू डिड इन द पास्ट। ठीक है, यहाँ पे तीनों को फिल कर दें। अगर वीडियो डालनी है डालें तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी गिग्स पे वीडियो डाली हुई होती है लोगों ने। यहाँ पे आ, ये देखिए वीडियो है, इसने वीडियो पे आके बताया हुआ है, अपने थंबनेल पे वीडियो डाली हुई है। LinkedIn page setup and optimization. Welcome to my LinkedIn setup and optimization. ठीक है, this is very good way to convey your message. यहाँ पे आप अच्छा मैसेज क्लाइंट को दे सकते हैं और उसको समझा सकते हैं, क्लाइंट का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लाइंट समझ भी जाएगा आप क्या क्या चीजें ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप बताएंगे अगर आपको स्टैटिक बैनर चाहिए, अगर आपको एनिमेटेड बैनर चाहिए, जिफ बैनर चाहिए, इसके लिए चाहिए, मैं बना सकता हूँ, मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरा ये पोर्टफोलियो है। बहुत अच्छा है अगर आप वीडियो पे काम करें। ठीक है, अगर आप अपनी वीडियो नहीं डालना चाहते, देन यू नो हाउ टू क्रिएट अ वीडियो एड फॉर इन कैनवा। आप कैनवा पे अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर दें एग्जैक्ट डायमेंशंस पे और बना के डाल दें। यहाँ पे पीडीएफ है, अगर आपके जितने भी डिजाइन हैं जो आपने अभी तक बनाए हैं, आप उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, और वो भी क्लाइंट को फिर यहाँ पे शो होगा जब वो स्क्रॉल कर रहा होगा। अगर पीडीएफ होगी तो वैसे उसको ओपन करके स्क्रॉल करता रहेगा, आपके सारे डिजाइन आ जाएंगे। ये सारी चीजें आप फिल आउट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सेकंड आता है लास्ट में, वो आपसे एक अंडरटेकिंग लेता है, आई डिक्लेयर दैट दीज मटेरियल्स वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। ये सारा काम मेरा है जी, मैंने कहीं से चोरी नहीं किया। और बाय माई टीम एंड डू नॉट इन्फ्रिंज ऑन अ थर्ड पार्टी राइट्स। ठीक है, किसी और की चीज को उठा के मैंने कॉपीराइट वायलेशन नहीं की। आई अंडरस्टैंड दैट द लीगल यूज ऑफ डिजिटल एसेट्स इज अगेंस्ट फाइवर टर्म ऑफ सर्विस एंड मे रिजल्ट इन ब्लॉकिंग माई अकाउंट। अगर मैं किसी और की इमेज को यहाँ पे डालता हूँ, या इसकी डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, या उसके टैग लाइन कॉपी कर लेता हूँ किसी का भी, तो और फाइवर से वो डिटेक्ट हो जाता है, तो एंड में रिजल्ट इन ब्लॉकिंग माय अकाउंट, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, अभी मेरी सारी चीजें अपनी हैं, देन आई क्लिक सेव एंड कंटिन्यू।
सारे स्टेप्स सीढ़ियां पार कर चुके हैं हम। सबसे लास्ट है पब्लिश गिग, ऑलमोस्ट देयर। लेट्स पब्लिश योर फर्स्ट गिग, नॉट फर्स्ट, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन। जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा, मेरी गिग पब्लिश हो गई, बन गई, फाइवर के ऊपर आ गई। मैं चाहूँ यहाँ से फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे अपने शेयर कर सकता हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ, अगर यहाँ पे ये आ गई जनाब मेरी गिग, यही है। या मैंने ऑलरेडी पहले से बनाई हुई है, मैंने बनाई हुई है, 2 हो गई, मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स से ये मेरी गिग आ गई यहाँ पे। यहाँ पे मेरी इमेजेस आ गई। ये तो खैर दूसरी वाली है, जो मैंने अभी बनाई है उसे ओपन कर लेते हैं, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मेरे पैकेजेस आ गए। एक बैनर $10 में, 25 में 3, 40 में 5। ये डिस्क्रिप्शन मेरी आ गई अच्छी सी। प्लेटफॉर्म किस पे काम करूंगा, मेरी डिटेल्स कुछ आ गई। मेरी प्रोफाइल आपने सबने बनाई, आपने यहाँ पे क्या लिखा था वो सब आ गया। मेरे क्लाइंट्स आ गए, पैकेजेस आ गए। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ गए, रिलेटेड टैग्स आ गए। आपकी गिग हो गई है रेडी। ठीक है, अब गिग को रैंक फर्दर कैसे करना है, इसके ऊपर इंप्रेशंस कैसे लेके आनी है, लाइक्स कैसे लेके आनी है, दैट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, कि अपनी गिग पे ट्रैफिक कैसे लेके आनी है। तो मैं इस गिग को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए थी। ऐसे बनेगी आपकी गिग। और अगर आप सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एसईओ का ख्याल रखेंगे, वर्ड्स रिपीटिशन नहीं होगी, कीवर्ड्स अच्छे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा ढूंढ के रिसर्च करके, तो आपकी प्रोफाइल बेशक ऊपर आएगी। So that was our topic on how to create effective and professional SEO Fiverr gig. I hope मैंने चीजें सही से क्लियर की होंगी, आपको समझ आई होंगी। रेस्ट आई विल अपलोड द लेक्चर एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं अपलोड भी कर दूंगा कि कोई पॉइंट आपके मिस हुए हों तो आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी किसी के क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस थोड़े से इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, मजेदार होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ना हो कि जिसको आप आराम से गूगल पे सर्च करके आंसर ले सकें। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके सवाल ऐसे हैं जिसको आप अगर गूगल पे लिखेंगे तो मिल जाएगा, तो वो मत पूछिएगा। शमीम अकबर, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने तरीका बताया था इंस्पेक्ट करने का, मैंने वो किया था, उसमें मैंने फॉर्म भी भर दी शमीम, थी। काइंडली अभी फाइवर गिग क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। ये लेक्चर अच्छा, रिकॉर्डेड है और ये तो इसमें सब और भी लोग हैं। ये तो सब क्लियर है सर। ठीक है, जो आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं आप ग्रुप पे पोस्ट कर दें, मैं उसको ठीक है, आज जवाब दे दूंगा आपको। ओके सर, ओके। वेलकम। निम्रा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निम्रा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम अभी आपने पिक्चर गिग अपलोड किया है उसमें आपने कहा जो उसकी डायमेंशन और साइज है वो चेंज होता रहता है। तो अगर हम पहले एक बैनर मतलब एक गिग उसको रेडी कर लेंगे, उसको बना लेंगे कैनवा पे, और अगर उधर डायमेंशन बाद में चेंज हो तो वो तो फिर हमारी वेस्ट नहीं होगी? वेरी गुड क्वेश्चन निम्रा, वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। ऐसा हुआ है जब मैंने एक गिग बनाई थी कोई 4-5 साल पहले, वो अलग डायमेंशंस पे थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद फाइवर कहता है कि हमने अपनी गिग की डायमेंशंस चेंज कर दी। ठीक है, अब आप नया करो। फिर मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से गिग बनाई, या मैंने उसी गिग की डायमेंशन चेंज करके गिग को एडिट किया और अपनी गिग इमेज को चेंज किया। ठीक है, अगर फाइवर कोई ऐसी अपडेट लेके आता है तो आपको उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए। गिग क्या एडिट हो सकती मतलब है। उसी पिक्चर को हम लोग कैनवा पे जाकर जो डायमेंशन में चेंज कर सकते हैं वो उस अकॉर्डिंग उसके हो जाएगा? जी जी कर सकते हैं, या आप न्यू बना लें। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अब्दुल जब्बार, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर जैसे हमने ये लास्ट में अपना किया है कि जो कुछ भी हम बनाते हैं वो हमारा अपना है और किसी का कॉपीराइट या किसी का कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट नहीं किया, तो ये एक्सीडेंटली अगर किसी से रिलेट हो जाता है तो फिर कैसे होगा? एक्सीडेंटली रिलेट कैसे होगा? जब आप गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे लिंक्डइन बैनर या हेडर या कुछ भी, और आप वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ लाके डाल देंगे, ठीक है, वो किसी ना किसी की प्रॉपर्टी होगी। अगर आपको जी कॉपीराइट जी चाहिए तो आप पहले तो कॉपी नहीं करें। अगर आपको कुछ इमेजेस निकालनी है, लेट्स से आपको कुछ अपनी गिग के ऊपर इमेज यूज करनी है, तो रॉयल्टी फ्री जी। वेबसाइट्स, जैसे आप मेरी क्लास के हैं या आप मेन ग्रुप से हैं? कैसे सर? आप इसी कैनवा लैंसिंग के बैच के स्टूडेंट हैं? जी जी, बैच का स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रॉयल्टी फ्री वेबसाइट्स का, जिसमें अनस्प्लैश है, पिक्सेल्स है, पिक्साबे है, यहाँ से आप कोई जी भी जी। इमेज उठा सकते हैं, इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ओके सर। एक दफा आप जिस पे भी गिग बना रहे हो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे भी वही बंदा अनस्प्लैश से उठा के काम तो नहीं कर रहा, फिर वो मैच ना हो जाए। वैसे तो नहीं होता ओके सर। एग्जैक्टली तो ओके, आप थैंक कभी भी कॉपी ना करें ना, आप उसको उठाएं, उसमें चेंजेस करें, एलिमेंट्स कैनवा पे सारी चीजें हैं, आप कस्टम बनाएं, कॉपी करने की जरूरत ही नहीं। यू। ओके सर। उसामा आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो जैसे आपने बताया क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए आप वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं। अगर क्लाइंट का ओरिजिन दूसरी कंट्री से और जो लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करे, फिर वीडियो कॉल पे तो उसको सेटिस्फाई करना क्या कम्युनिकेशन ही नहीं होगी? सवाल अच्छा है आपका। अब इसमें साथ साथ आपको थोड़ी सी इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या बोल रहा है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप क्लाइंट की बात को ना समझ सकें ना अपनी बात समझा सकें, तो फिर आप जूम पे ना लेके आए। लेकिन देखें, इंग्लिश आजकल एक बिजनेस लैंग्वेज है और वो सबको आनी चाहिए, और हम तो काम ही इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कर रहे हैं। ठीक है, नहीं। तो इंग्लिश तो आपको साथ साथ इम्प्रूव करनी है। आपकी बेसिक क्लियर है, लेट्स से ग्रामर अच्छी है, सब कुछ ठीक है। फर्दर इम्प्रूव पता कैसे होगी? जब आप क्लाइंट से जूम पे बात करेंगे, क्लाइंट सामने वीडियो पे बैठा है, आप भी वीडियो पे बैठे हैं, जब आप बातचीत करते रहेंगे क्लाइंट से, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हो जाएगा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश भी आपको साथ साथ इम्प्रूव करनी है अपनी। नहीं, इंग्लिश के अंदर मुझे मसला नहीं, मैं खुद एक ऑडिटर भी हूँ, तो हम्म ऑडिट करते रहता हूँ उसके दूसरी कंट्रीज के भी। हम्म लेकिन मैं जैसे और कह रहा हूँ कि हम लोग ने एक ये गिग के अंदर लैंग्वेज सिलेक्शन के अंदर पोर्टुगीज और वो सारी चीज़ें भी हमने सेलेक्ट करी थी कि पोर्टुगीज, फ्रेंच और ये दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी आपको कॉन्टेक्ट बना के दे देंगे। हम्म उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर क्लाइंट आके उस ओरिजिन का आ रहा है, जैसे फ्रेंच है, अगर वो फ्रेंच ओरिजिन का आ रहा है, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हमारी सही है, एक कम्युनिकेशन गैप, फिर भी एक लैंग्वेज बैरियर रहेगा। एक्सेलेंट क्वेश्चन ओसामा। लेकिन अगर आपके पास कोई प्योर बंदा आता है फ्रेंच का, जिसको आती नहीं है, और वो आपको जब इनबॉक्स करता है तो वो फ्रेंच में लिखता है, हम्म। ठीक है, उसको तो आप लेके आएंगे नहीं जूम पे। बिल्कुल एग्जैक्ट, तो वो तो ठीक फिर है, आप गूगल ट्रांसलेट सेटिंग कर। करेंगे। लेट्स से अगर दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी के क्लाइंट्स हैं, कुवैत के हैं, सऊदीया के हैं, तो वो टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर लेते हैं, हम्म बात समझ आ ही जाती है इन द एंड। और हम्म ये चीज ध्यान में रखिएगा, बल्कि ध्यान में तो नहीं, ये चीज याद रखें कि जो क्लाइंट्स हैं आपके, स्पेशली फ्रॉम यूएसए, हम्म। उनको आपकी इंग्लिश की ग्रामर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्रीड। ठीक है, उनको अपना काम चाहिए, वो आपके पास आए हैं, उनको डिजाइन करवाना है, आप उनको अच्छा सा डिजाइन करके दें, वो जो बोल रहे हैं आप उसको समझें, इनफ है। आप फर्स्ट फॉर्म में गलती कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म में कर रहे हैं, दे डोंट केयर। ठीक है, बस आप उनको बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपको बोले कि आई वांट अ बैनर और हम लोग बोल रहे हो यस थैंक यू, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट उनको समझना चाहिए। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है सबकी तो इट्स ओके। बाकी जैसे दूसरी कंट्रीज के हैं, उनकी इंग्लिश भी टूटी फूटी होती है, लेकिन बात समझ आ ही जाती है। ठीक है, ओके। एक क्यूरी और ले लेते हैं। महामजीम आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे भी आपने बताया था कि जो हमारे पास फ्री वेबसाइट है जहाँ से हम पिक्चर्स यूज करके अपनी कोई भी कैनवा पे कोई भी बैनर वगैरह में यूज कर सकते हैं, तो आपने एक और वेबसाइट बताई थी जहाँ से डिजाइन देखने के लिए शटर स्टॉक, तो क्या वहां से भी हम पिक्चर्स यूज कर सकते हैं? उसमें कोई कॉपीराइट का इशू आ सकता है? जी जी बिल्कुल, उसमें से आ सकता है। वो एक पेड वेबसाइट है,
वहाँ का डिजाइन लेने के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। तो जो आप ग्रुप में है कैनवा लॉन्चिंग बैच 1 के, जी जी। ठीक है, उस पर एक पोस्ट की थी आई गेस जवेरिया ने, उसमें उन वेबसाइट के लिंक्स हैं जो रॉयल्टी फ्री हैं, जहां से आप चीजें यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल से भी मत यूज करिएगा, गूगल पे भी किसी का काम आ रहा होता है तो वो कॉपीराइट में आ सकता है। और सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे शटर स्टॉक पे आपने कहा था कि हम अपने डिजाइन अगर बहुत अच्छे हो जाएं तो वहाँ पे हम सेल आउट भी कर सकते हैं। अगर हमने हमारा कोई डिजाइन हमने बनाया और हमने वहाँ पे अपलोड किया, देन हमने उसको परचेज कर दी, किसी ने परचेज कर लिया हमसे, तो सर जब एक बंदा हमसे कोई चीज खरीद लेता है तो फिर हम तो उसके ऑनर नहीं रहते ना, तो क्या हम उस डिजाइन को अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हैं बाद में? जी जी कर सकते हैं, और वो बंदा भी कर सकता है क्योंकि उसने परचेज किया है, उसके पास परचेजिंग रिसीट है, कॉपीराइट हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आपके क्वेश्चंस को मैं अगर थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, सम टाइम क्लाइंट शटर स्टॉक के ऊपर कहता है कि लेट्स से मैंने एक लोगो डाला हुआ है सेल आउट के लिए, क्लाइंट कहता है ये मैं लोगो परचेज कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये लोगो कहीं और नहीं चाहिए, मुझे इसके पूरे पूरे राइट्स चाहिए, मुझे इसकी फाइल चाहिए, और ये लोगो अब शटर स्टॉक भी ना रहे, आपके पोर्टफोलियो में भी ना रहे, ये मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, ठीक है। उसके लिए वो अच्छे खासे पैसे पे करता है शटर स्टॉक पे, जो हमें भी मिलते हैं। तो क्लाइंट वहां पे सारे राइट्स लेने के अलग से पैसे पे करता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम नहीं यूज कर सकते कहीं पे भी? नहीं, फिर हम पोर्टफोलियो से भी हटा देंगे, हमें अच्छे खासे पैसे मिल गए ना उस चीज के, अब वो हमने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी उसकी, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हैं तो वो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। फरहान अली आप आइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, फरहान आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा ये मैंने पूछना था, जो आप जो प्राइसिंग का वो बता रहे थे गिग के ऊपर ना, प्रोफाइल मैच की एक ऑप्शन थी, तो मैचिंग पिक्चर, उसके बारे, हाँ जी हाँ जी, उसका थोड़ा सा समझा दें। मैचिंग पिक्चर का मतलब बिल्कुल यही होगा कि अगर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए लिंक्डइन बैनर्स बना रहे हैं तो उसमें आपकी पिक्चर भी डालनी है कि नहीं डालनी है, ठीक है। उसको इतना इशू नहीं है, अगर आप उसको अनचेक तो कोई इशू नहीं है। जब आप क्लाइंट से डिस्कशन करेंगे तो सारी चीजें वैसी सामने आ जाएगी, क्लाइंट आपको बता देगा कि उसमें क्या लिखना है, मेरी पिक्चर लेफ्ट में या राइट में आनी चाहिए, ये टेक्स्ट आना चाहिए, कलर होना चाहिए, तो उसको आप अनचेक भी छोड़ दे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर हम अनचेक शो छोड़ देंगे तो वो उस पर शो नहीं होगी प्राइसिंग में? जी जी बिल्कुल श्योर। अच्छा अच्छा, चलें, थैंक यू ठीक थैंक है यू। जी। अभी जिसकी क्यूरीज हैं, आई एम सॉरी वी कैन नॉट टेक मोर क्यूरीज, टाइम हैज रन आउट। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी है आपकी कोई, तो आप ग्रुप पे पोस्ट करें, मैं थोड़ी देर में फ्री होकर रिप्लाई कर दूंगा उसको, ठीक है। बाकी असाइनमेंट गिग क्रिएशन से रिलेटेड है, मैं आपको असाइनमेंट ग्रुप पे डाल देता हूँ, प्लीज बी सीरियस, जो असाइनमेंट नहीं कर रहे वो असाइनमेंट करें, आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोग ही अर्न करेंगे, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। तो असाइनमेंट भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा। आई एम थिंकिंग कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग, इसमें बाहर के लोग भी थे तो मैं इसको यूट्यूब पे ही डाल दूँ, तो वहाँ से देखी जा सकेगी। और आई होप आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा। अब हम मिलेंगे मंडे को इंशाल्लाह, और अब हम आज पहला कदम हमने फ्रीलांसिंग पे रख दिया है, तो अब हम आगे बढ़ते ही जाएंगे इंशाल्लाह। मंडे तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।